Hello, good morning to my all of you. My name is Krish Kumar. मैं reading class 7th. Chapter 11 लालची राजा. Chapter ऋषि भगत राज्य में राजा रहता था. वो बड़ी लालची था. वो एक दिन उसके द्वार पे ऋषि आया तो वो बोला ऋषि मांगा जो मांगा वो मैं दे दूंगा. बोले कि ठीक है. राजा ने बोला कि मुझे जो भी छुए वो सोना ही सोना हो जाए. तो वो उसके बाद ऋषि ने बोला ठीक है सोना हो जाएगा. फिर उसकी जो भी खाता पीता वो भी सोना में बदल जाता. फिर उसके बाद उसकी लड़की स्कूल में से विन जीत के आई. वो लड़की को गले मिला तो लड़की सोना में बदल गई. थैंक यू. Good morning to all of you. My name is Bhanu Kumar from class 6. Today I have poem. चमचम मेरे बरसते हैं सावन है चमचम मेरी चमक रही है उनमें चमचम बूंदे तरियों में छन के चमचम मेरी चमक रही है उनमें धन के थमथम दिन के सपने में जन्म उठाएंगे. कहानी का नाम है जीवन की औषधि. हंसो का एक चिन्ह है. हंसी सबसे बड़ा वस्तु हंस लेना और शरीर के स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा वस्तु है. जैसे हम सब मान लीजिए हम सोच भी हो गया या मर भी रही है तो हंसी ऐसा ही दवा है कि हम सब हंसी से ही अपने दुख को मिटा सकते हैं. धन्यवाद बोलेगा तब काटना, तुम मत काटना. काट दो अभी काटो. अभी स्टॉप तो दिया ना. स्टॉप कर दिया ऐसे नहीं होता है. थैंक यू. Hello friends, good morning to all of you. My name is Aditya Kumar. I reading class 6. मैं एक भाषण बोलने जा रहा हूँ जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद भारतीय का स्वामी विवेकानंद भारतीय सन्यासी थे. उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था. 1863 में हुआ था. वो कोलकाता में उनका जन्म हुआ था. कोलकाता में वो बंगाली परिवार के थे. भारत के हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करते थे. स्वामी विवेकानंद शिकायत के जिन्हें किसी स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त का स्वामी विवेकानंद के नाम से विवेकानंद से नाम से जाना जाता है. ये नाम उनको गुरु रामकृष्ण को मिला. स्वामी विवेकानंद महत्वपूर्ण आध्यात्मिक थे. सन 1893 में वो बोले थे कि भाषण अमर हो गया. वो संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ. संत परंपरा में सभी हिंदुओं लाखों करोड़ों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ. ये 125 वर्ष पहले ही बोले थे. थैंक यू. स्टार्ट. कर नहीं सकते मुँह से कहो यार की नहीं कर सकते सोच ले कर जो सकते जने दूसरे जो चार क्यों भला समझ बैठे अपने को चार कर नहीं सकते. ये कर मुँह नहीं छिपाइए. ऐसी हल्की बात को जू में यूँ न लाइए. ये की बात को आलसी कहकर थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज कृतिका कुमारी. आई रीडिंग क्लास 6. मैं आपके सामने एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. स्टोरी का नाम है
पोस्ट मास्टर। हाँ। पोस्ट मास्टर का पहली पोस्टिंग किसी गांव में हुई। वो गांव बहुत छोटा था। पोस्ट मास्टर आया था कोलकाता से। उसका दफ्तर खपड़ैले के छोटे से अंधेरे कमरे में था। उसी प्रकार मुंशी व अन्य कर्मचारियों का दफ्तर भी था। उसके आगे एक छोटा सा तालाब था और अगल बगल पेड़ पौधा। उसका मन कोलकाता से आए हुए पोस्ट मास्टर का मन ऐसे लगता जैसे पानी में निकाली मछली की तरह हो गया था। उसे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना पसंद नहीं था। पोस्ट मास्टर एक छोटी सी लड़की को अपने काम काज के लिए रखता था। उसका नाम रत्न था। उसका आयु 12-13 वर्ष का था। वो पोस्ट मास्टर की बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। पोस्ट मास्टर रतन को सोचा कि इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लिया जाए। रतन को वो शाम को बुलाया, रतन थोड़ा आओ तो रतन बोली हाँ बाबूजी। तो तुमको हम थोड़ा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। तो वो बोली ठीक है। तो वो शाम को सावन का मौसम था और बारिश हो रहा था और दिन ऐसे था कि और सब नाली वाली भर गया था पानी से और रात को पहाड़ियों से धुआं निकला। ऐसे किया। फिर रतन जाके अपने छोटे से घर में छोटी सी दिया बार देती और वो पर थैंक यू। स्टार्ट। हम आपके सामने एक छोटा सा पोयम सुनाना चाहते हैं जिसका नाम है गिरिराज हिमालय। यह है भारत का सुमुकुट, यह है भारत का उच्च भाग। सामने अचल जो खड़ा हुआ हिमगिरि विशाल गिरिवर विशाल। कितना उज्जवल, कितना शीतल, कितना सुंदर इसका स्वरूप है। चूम रहा गगन को इसका मस्तक उन्नत अनूप है। मानसरोवर यहीं कहीं जिसमें मोती चुपके मराल। यहीं कहीं कैलाश शिखर पर जिसमें रहते शंकर कृपा। इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान। दोनों के मध्य खड़ा है एशिया खंड का यह नगेश। इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल त्रिवेदी। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रिया कुमारी, क्लास 6। मैं आप लोगों के सामने कहानी सुनाती हूँ। इसका नाम है गिरिराज हिमालय। हाँ, यह है भारत का सुमुकुट, यह है भारत का ऊंचा भाग। सामने चल जो खड़ा हुआ हिमगिरि विशाल गिरिवीर विशाल। सामने जो अचल खड़ा हुआ हाँ, कितना उज्जवल, कितना शीतल, कितना सुंदर इसका स्वरूप। कितना ये थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आदिति सिंह। मैं आप सभी के बीच एक कविता सुनाने जा रही हूँ, हारो ना हिम्मत। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आदिति सिंह। आप सभी के बीच में आपको छोटा सा कविता सुनाने जा रही हूँ। कर नहीं सकते मुझसे कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते सोच लो एक बार। कर जो सकते दूसरे जो चार, क्यों नहीं कर सकते सोच लो एक बार। हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के बीच में एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सुनाएगी ना? एक गांव में एक सिद्धेश्वरी नाम की औरत रहती थी। वो सिद्धेश्वरी खाना बनाने के बाद चूल्हा बोझ दिया और वो घुटने के बीच सर रख कर वो अपनी उंगलियां नीचे चींटे और चींटियों को देख रही थी। और वो अचानक से उसके दिमाग में यह आया कि उसे प्यास लगी है बहुत देर से और वो पानी पीने के लिए घड़ा में वो एक गिलास पानी लिया और पीकर और कलेजा ठंडा होने के कारण वह ज़मीन पर ही गिर गई और
आधा घंटा के बाद उसको होश आया तो वो उठी और इधर उधर देखने लगी। इधर उधर देखने के बाद उसको अपने छोटे बेटे मोहन के बारे में याद आया और वो उसके पास गई तो उसने देखा कि उसके छोटे बेटे मोहन वो सो रहा है और वह फिर इंतज़ार में डूब गई अपने बेटे और इंतज़ार में देखने लगे अपने बेटे और अपने पति को तभी ही उसके मझले बेटा आता है मोहन। तो फिर वो खाना परोसती है तो मझले बेटा मोहन जब खाना खाता है तो वो पूछती है कि दोबारा रोटी लोगे, तो वो बोलता है उसे पता था कि रोटी कम है और वो इसलिए वो सब कहते हैं कि नहीं चाहिए रोटी और फिर वो सब कहते हैं कि पेट भर गया। और वो फिर इसके बाद उसके बड़े बेटे रामचंद्र आते हैं तो वह उसको खाना परोसती है। खाना परोसने के बाद वो खाना खाता है और फिर इसके बाद वो खत्म। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अनुष्का कौर, आई रीड क्लास 6। कविता का नाम है तुम लोग कैमरा में देखो, इधर देखना ही है। हारो मत भी माता, कर नहीं सकते उनसे कहो ना क्यों नहीं कर सकते, सोच लो एक बार, कर जो सकते हैं जाने दूसरे जो चाह कि भला बन को बैठ अपने को लचा हो ना हो, हिम्मत मानिए ना हार, जो एक बार नहीं कीजिए 100 बार, कह कर मुँह नहीं छिपाऊँ, एक बार मुँह नहीं छिपाऊँगी, मुँह नहीं छिपाऊँगी। थैंक यू। एक राजा रामकृष्ण राय थे, दरबार के साथ घूमने राजधानी और मंदिर के कस के बोलो राजधानी और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। नहीं याद। स्टार्ट। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिया कुमारी, क्लास 6 स्वातेज चैप्टर 1, उसका नाम है गिरिराज की माली कविता। यह है भारत का समूह टूट, यह है भारत का ऊंचा भार, सामने चल जो खड़ा हुआ हिमगिरी विशाल, गिरी विशाल, कितना उज्जवल कितना शीतल, कितना सुंदर इसका स्वरूप, चुभ रहा है गागन को इसका उन्नत मस्तिष्क अनूप। थैंक्स। पोएम सुनाने जा रहा हूँ। माय नेम इज सोनू कुमार, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। पोएम सुनाने जा रहा हूँ। सबका हो गया है ना? कर नहीं सकते मुझसे कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते, सोच लो एक बार। कर नहीं सकते जने दूसरों को चाह, क्यों भला समझ में बैठा, अपने को लचा हो ना हो, हिम्मत मगर कि मानिए न हार। एक बने तो एक बार तो कीजिए 100 बार, कीजिए 100 बार, बता रहे हैं, कीजिए 100 बार। आलसी काहिल रहे बैठे, यो मन को मारे, लोगों ऐसे ही किया करता है मेरे प्यारे, देखो ना। धन्यवाद। स्टार्ट हो गया, कर दिए हैं। क्लियरली और अच्छा से सुबह में ही रहेगा 22 तारीख से। निमन सुनाने जा रहा सुबह में हूँ। मैं टाइम बता दूंगा, उसी दिन से क्लास करता हूँ। जलियांवाला बाग। अभी नहीं, रुक जाइए पहले दे ले। ना मतलब एक गाँव में मेला लगा था, बीच में खोलेंगे, वो बीच में कोई आएगा कोई नहीं आएगा, भीड़ इसलिए 22 था। से सब आ रहा था, 21-22 से शुरू करते हैं। बहुत भीड़ था। दिक्कत है अंग्रेजों ने तुम लोग भी डांस में बिजी रहो, जलियांवाला बाग पर करो। मैथ बनाते रहना, मैथ का टेस्ट रहेगा हमला 23 कर तारीख दिया। प्रथम विश्व युद्ध हमला कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। भारत के प्रतिष्ठा विधान लागू कब हुआ था? 1915 में हुआ था। जब नेता बाग पर भाषण दे रहा था तभी ब्रिटिश 90
हथुआ बंदूक के थे, 90 सैनिक थे। सबन सैनिकों को सबन एक एक बंदूक दिया गया था। जलियांवाला बाग एक सोच रहा था कि एक रास्ता से हम भाग जाए, तो कभी तो चारों ओर मकान ही मकान था। एक कुएं से सब जितने भी आदमी हैं सब मर गए, और कुएं में पूरा जितना भी लाश है सब मर गए। धन्यवाद।